सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर 17 अप्रैल 2026 के जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं पहला सवाल क्या है। आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवक मंदिर का उद्घाटन आदि चुनचुनगिरी मठ में किस राज्य में किया गया है? तो आपको 2 नाम याद रखना है। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। कौन सा मंदिर इनॉग्रेट किया है? तो श्री गुरु भैरववाक्य मंदिर को इनॉग्रेट किया गया है। और ये कौन सा मठ है? तो ये आदि चुन गिरी ये मठ का नाम है। ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। आप देख सकते हैं पीएम मोदी को पूजा कर रहे हैं। अब ये मंदिर क्या है? तो आपको बता दें कि ये एक मेमोरियल है और इसे महान संत जिनका नाम क्या है कि बालागन गाधारंथा और महास्वामी की याद में बनाया गया है। वे क्या थे? तो समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान देने वाले संत थे। अब बात करते हैं कि इस मंदिर की आर्किटेक्चर कैसी है। तो ये मंदिर आप देखेंगे कर्नाटक साउथ इंडियन में है, तो द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। और इसमें कौन से राजवंशों की झलक मिलती है? तो होयसाला, चोला, उसके बाद चालुक्य और गंगा डायनेस्टी से ये संबंधित रखता है। और इसका जो डिजाइन है, ये प्रसिद्ध जो कोणार्क सन टेम्पल है, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, उससे ये प्रेरित है। अब आपको बता दें कि मंदिर के 3 शैली होते हैं, जिसमें से पहला होता है नागरा स्टाइल, जो कि उत्तर भारत में बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इसके डिजाइन को। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है? तो जो मंदिर का शिखर होता है यानी ऊपरी भाग जो होता है वो कैसा होता है? ऊंचा और घुमावदार होता है, यानी कर्वी लीनियर होता है। ऊपर का जो आमलक है गोल डिस्क जैसा भाग होता है और गर्भगृह के ऊपर सीधा शिखर होता है। आप देख सकते हैं। तो अगर इसके उदाहरण को देखेगा तो काशी विश्वनाथ टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, यानी कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर आएंगे वो सब नागरा स्टाइल में आएंगे। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपको द्रविडियन स्टाइल जो कि दक्षिण भारत में देखा जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आप मीनाक्षी टेम्पल और बृहदेश्वरा का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें मंदिर का जो टावर होता है वो पिरामिड आकार का होता है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से पिरामिड आकार का स्टेप लाइक का होता है। प्रवेश द्वार पर ऊंचे गोपुरम बने होते हैं और मंदिर परिसर बड़ा और 4 दीवारी से घिरा होता है। बढ़ते हैं आगे। तीसरे स्टाइल का नाम है विसारा, जो कि मिक्सचर होता है किसका? नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का। तो ये खासकर कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। आपको मैंने ये बता दिया है। शिखर में दोनों शैलियां की झलक मिलेगी। इसका एग्जाम्पल जो परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है ये है होयसलेश्वरा और दूसरा चेन्ना केशवा टेम्पल। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत डाक टिकटों के माध्यम से भारत की एकता और लोकतंत्र प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री संग्रहालय में किसने किया है? तो देखिए कम्युनिकेशन मिनिस्टर जिनका नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अब किसने आयोजित किया था इसको? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और प्रधानमंत्री का जो संग्रहालय है उसके द्वारा इसको आयोजन किया गया था। प्रदर्शनी में क्या दिखाया गया है? तो इसमें खास तौर पर डाक टिकटों के माध्यम से भारत की संस्कृति, इतिहास और डाक परंपरा को दिखाया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पोर्टर और गिगिंग टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किस क्षेत्र के लिए किया है? तो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए ये किया गया है। आपको बता दें कि भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2 एमओयू किया है, समझौता किया है 2 कंपनियों के साथ। इसका नाम पोर्टर और गिगिंग टेक्नोलॉजी है। इसका सिंपल सा मकसद यही है कि जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसमें लाखों नौकरियां पैदा करना इसका मेन मकसद है। तो इन 2 कंपनियों का नाम, आपको मंत्रालय का नाम और साथ ही साथ लॉजिस्टिक सेक्टर का नाम याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में पेटेंट आवेदन 30.2% बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितनी संख्या तक पहुंच गया है? जैसा कि पीयूष गोयल के द्वारा बताया गया है, तो ये 1,43,729 पहुंच गया है। बता दें इसमें जो टॉप राज्य है वो है तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यानी तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल किया है। उसी तरह से ऐसा क्यों हो रहा है? तो स्टार्टअप और जो कॉलेज की फीस में छूट दिया जा रहा है, तो पेटेंट जांच एग्जामिनेशन की प्रक्रिया तेज की गई है, फ्री लीगल हेल्प दिया जा रहा है और इनोवेशन कल्चर भारत में बढ़ रहा है, ऐसा ये दिखा दे रहा है। और भारत की बात करें कि ग्लोबल रैंकिंग में क्या है, तो भारत दुनिया का छठा लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर बन गया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस अमेरिकी शहर में स्वामी विवेकानंद की पहली लाइफ साइज सार्वजनिक प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये सिएटल में किया गया है और ये पहली बार किसी अमेरिकी शहर में विवेकानंद की लाइफ साइज स्टैटू सार्वजनिक जगह पर स्थापित हुई है। तो इस जगह का नाम याद रख लीजिएगा, सिएटल इस जगह का नाम है। इस प्रतिमा की सिग्निफिकेंस की बात करें तो 1893 के उनके एकता और भाईचारे के संदेश की याद में इसको लगाया गया है। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया में वेदांता और योगा को लोकप्रिय बनाया था। अब ये प्रतिमा किसने दिया है? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा इसको गिफ्ट किया गया है। और जो नरेश कुमार कुमावत हैं,
इन्होंने इस प्रतिमा को बनाया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 2026 में टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो देखिए ये हैं लौरा कार्डोसो और ये कहाँ की हैं? ब्राज़ील की तेज गेंदबाज हैं और ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में एक ही पारी में 9 विकेट लिया है। और किसके खिलाफ लिया है? तो उस कंट्री का भी नाम आपको याद रखना है, लिसोथो के खिलाफ इन्होंने ये रोमांचक चीज़ किया है, यानी 9 विकेट एक साथ लिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ें, जहाँ पर 2026 में इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो आप देख सकते हैं कार्लोस अलकराज को। कहाँ के ये खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के ये खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ 7 टाइम ग्रैंड स्लैम ये चैंपियन भी रह चुके हैं। चलिए, अब जान लेते हैं कि जो टेनिस होता है, प्रोफेशनल टेनिस जिसकी लॉन टेनिस की बात कर रहा हूँ, ये कौन-कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं? तो हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर सिंपली माय बॉडी टेलिंग मी टू स्टॉप कहते हुए 2026 में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आप देख सकते हैं इनका नाम है विक्टर एलेक्सेक्सन और ये जो हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं? तो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। 32 साल की उम्र में अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन जो आने वाले सभी प्रतियोगी की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।